लखनऊ और लखनऊ जाएंगे और वहाँ पर घूम के आएंगे। तो उसी दौरान का पूरा ये ब्लॉग है, और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आगे तक बने रह सकते हैं, और नहीं इंटरेस्ट है तो भी बने रहो यार, क्या ही करो, जब यहाँ तक आ गए हो तो और भी आगे बने रहो। और कमेंट करके ज़रूर बताना किस तरीके की रिकॉर्डिंग हुई है, किस तरीके का आपको ब्लॉग लग रहे हैं मेरे, और यहाँ तक आ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए पहले मैंने रिकॉर्डिंग की यहाँ पर बढ़िया सी रिकॉर्डिंग की, और यहाँ पर आगरा क्लियर से हमारी गाड़ी स्टेशन को छोड़ रही थी। वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम आगरा फोर्ट, और यहाँ से आगरा फोर्ट से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मैंने रिकॉर्डिंग ली, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, सुबह का मौसम था। तो 6:30 बजे के आसपास इंटरसिटी यहाँ से चलती है जो लखनऊ पहुँचा देती है 12:25 के आसपास, जिसमें आप बखूबी जाके और शाम को 4 बजे फिर इसी गाड़ी को पकड़कर आप वापस आ सकते हैं। लखनऊ में आपको बीच में दरमियान 1-2 घंटे का काम है, तो आप उसको निपटा के बखूबी आ सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी तरीके से आपको टिकट पकड़ लेनी है और 3:55 तक वहाँ पहुँच जाना है। तो ये ब्यूटीफुल से नज़ारे हैं स्टेशंस के, और ये शायद सिकुआबाद स्टेशन पर हम पहुँच गए हैं, या अभी आगरा किला ही छूट रहा है, शायद आगरा किला ही छूट रहा है, आई थिंक, इतना मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। बट हाँ, तो अब आगे चलते हैं, और आगे आएगा सिकुआबाद स्टेशन, फिर इटावा आएगा। तो इटावा स्टेशन पर होता क्या है कि इटावा स्टेशन पर उतरने वालों की जो भीड़ होती है उसको रोक दिया जाता है चढ़ने वालों की भीड़ से। तो चढ़ने वाले क्या करते हैं, गेट को स्टॉप कर देते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते, तो वहाँ बहुत समस्या आ जाती है। तो एक्चुअल में क्या है कि भाई लोग है ना थोड़े से इम्पेशेंट है, मतलब लोगों के अंदर है ना थोड़ा धैर्य नहीं है। समस्या इस बात की है, तो इटावा पर इतनी भीड़ चढ़ती है कि लोग उतरने भी नहीं देते, और फिर शायद समस्या होती है कुछ लोगों के लिए, शायद 1-2 स्टेशन आगे जाके उतर पाते होंगे, फिर उनको ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है भाई, थोड़ा सा चढ़ते समय उतरने वालों का भी ध्यान रखो। ठीक है, थोड़ा उतर जाने दो। हाँ, थोड़ा लोग लेट लतीफ़ उतरते हैं, बट इसका भी ध्यान रखो। तो ये यहाँ पर इटावा स्टेशन आ गया है आपका, और स्टेशन बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत बड़ा, अच्छा लगता है बाहर से देखने में। जब कोई ट्रेन गुजरती है यहाँ से तो भी अच्छा लगता है। यहाँ के समोसे बड़े फेमस हैं जो मिर्ची के साथ मिलते हैं रेलवे स्टेशन पर, 20 के 3 मिलते हैं, और हमने भी लिए, नाश्ता भी किया, और आई थिंक लिए थे, नहीं लिए थे। ठीक है, तो ये इटावा स्टेशन है। ठीक है, ब्यूटीफुल सा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, साफ़ सुथरा सा एकदम, लोगों की कागज भीड़ इंटरसिटी से बहुत आ रहे हैं। और भाई एग्ज़ाम था, एसएससी का एग्ज़ाम था, तो लोग बहुत जा रहे थे, शादी का भी सीज़न चालू हो गया है तो इसलिए लोग बहुत जा रहे थे, तो भीड़ काफ़ी हो गई थी। ठीक है, तो जनरल की टिकट लेके मैं गया था, मगर सीट मिल गई थी किसी तरीके से, सीट बार बार मैं चेंज कर रहा था, क्योंकि जहाँ पर खाली थी सीटें खाली थी, तो वहाँ पर बार बार स्विच करना पड़ रहा था, क्योंकि जहाँ बैठता था वहाँ पर कोई ना कोई रिजर्वेशन वाला आ जाता था, फिर उठना पड़ता था, फिर दूसरी जगह जाना पड़ता था। इस तरीके से करके मैंने जाने का सफ़र किया, और जब आया मैं लौट कर तो इससे भी ख़तरनाक सीन था, तो वो बाद में बताऊंगा मैं। अभी पहले मैं बताता हूँ, देखो ये लखनऊ पहुँच गए। लखनऊ के 4 बाग स्टेशन से हम बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ पर ये मेट्रो ले रहा हूँ मैं मुंशी पुलिया जाने के लिए। मुंशी पुलिया जाके मैं अपना लौट के काम करके जो भी मेरे को करना था वो वापस आया, और वापस आने के बाद फिर मैंने मुंशी पुलिया से मेट्रो पकड़ी, और फिर दोबारा से भाग दौड़ के जैसे तैसे मैंने टिकट लेके इंटरसिटी पकड़ी, और फिर दोबारा से मैं वापस आगरा के लिए आया। तो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था मैं भूल ही गया, चलो कोई बात नहीं। अब ये देखो यहाँ पर है ना, मेट्रो स्टेशन से मैं वापस उतर रहा हूँ। ठीक है, उतरने के बाद मैं टिकट ली और इंटरसिटी से फिर वापस आया। तो आपको कैसे नज़ारे लग रहे हैं, ये देखो लखनऊ का नज़ारा है, जो म्यूनसिपलिया से थोड़ा सा पैदल चल के जो ब्रिज है, देखो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये रहा, और